गाइस आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि आज मंडे है तो लाइव स्ट्रीम होने वाली है। तो गाइस यार प्लीज आ जाना, क्योंकि क्या बोलते हैं, आज लास्ट डे है। ये लास्ट बार अपन क्या बोलते हैं मंथ के एंड में लाइव स्ट्रीम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसी वजह से प्लीज आ ही जाना, क्योंकि क्या बोलते हैं थोड़ी बहुत सपोर्ट की जरूरत पड़ने वाली है इस बार। और इसके अलावा आज थोड़ा सा स्पेशल एपिसोड्स भी शायद आ सकते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पर शाम को रेडी रहना, एपिसोड्स आएंगे जरूर। और लाइव स्ट्रीम के अंदर ही मैं एपिसोड देने वाला हूँ। ये नहीं है कि क्या बोलते हैं हाँ भाई लाइव स्ट्रीम हो गई है और लास्ट में एपिसोड आ जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। मैं लाइव स्ट्रीम के अंदर ही दूंगा, और जहाँ पर दूंगा ना वहाँ पर पोस्टर चेंज होगा, तो उसके साथ में सभी को पता भी चल जाएगा। इसी वजह से आ ही जाना। बॉस ये क्या हो गया आपको? जैसे यहाँ पर विपिन अपने नोट्स का यूज करते हुए ड्रैगन को नीचे की तरफ गिराता है, तो उसके साथ में जो बाकी के बचे हुए दो बीस्ट थे, वह दोनों की हालत पूरी तरह से खराब हो गई थी। फिनिक्स और यहाँ पर जो टाइगर था, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार चल क्या रहा था वहाँ पर। वहीं अचानक से यहाँ पर टाइगर कहता है, ये तो शायद यहाँ पर ड्रैगन के 8 नोट्स में से एक है। क्या? स्वर्गीय ड्रैगन की 8 नोट? यहाँ पर अब जैसे ही वो नाम लेता है, उसके साथ फिनिक्स भी समझ जाता है कि स्वर्गीय ड्रैगन के 8 नोट्स क्या हुआ करते हैं। स्वर्गीय ड्रैगन के 8 नोट्स वो होते हैं जिसके सामने कोई भी झुक जाया करता था। लेकिन ये कैसे हो सकता है? क्योंकि यहाँ पर जो स्वर्गीय ड्रैगन के 8 नोट्स होते हैं, उनको तो केवल यहाँ पर कोई शुद्ध ड्रैगन ही यूज कर सकता है, जिसके पास में बहुत ज्यादा शुद्धतम रक्त रेखा पाई जाती हो। लेकिन ये तो यहाँ से ऊपर से देख लो पे कोई ड्रैगन लगता ही नहीं है, न इसके अंदर से कुछ ऐसा आ पाता है। आखिरकार यहाँ पर अब वह लोग इसके साथ में कैसे पंगा ले सकते थे, जिसको यहाँ पर उसके बॉस ने एक ही बार के अंदर इस तरह से पटक दिया था। उसके बाद वो अपने सामने का नजारा देखकर तो और ज्यादा हैरान हो गए थे। सामने वाला बंदा पहले अपने हाथ में एक तलवार लेता है और उसको उसके गले के ऊपर लगते है, और एक हाथ रखते हुए कहता है, आ बच्चा, अच्छा बच्चा, तू कैसा है बच्चा, बता बच्चा, तूने यहाँ पर मेरे साथ में जो किया क्या वो बच्चा सही है? यहाँ पर वो बंदा ऐसे ऐसा करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ, अरे अब तुम ये क्या करने जा रहे हो, मेरी भी थोड़ी सी इज्जत है, अरे थोड़ी इज्जत का तो ख्याल कर लो, यहाँ पर मेरे दोस्त है, मेरे जूनियर्स है, तुम्हें यहाँ पर मेरी इज्जत की बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। तो वही विपिन कहता है, अरे अरे कौन सी इज्जत, तुम्हें तो जिसने यहाँ पर मेरे को पूरी तरह से आज्ञाकारी नहीं माना था। चलो ठीक है, क्या तुम अब मेरी सारी बातें मानना शुरू करोगे? तो ड्रैगन कहता है, हाँ ठीक है ठीक है, 1 मिनट के लिए पहले अपनी तलवार तो हटा लो, यहाँ पर तुमने अपनी तलवार मेरे ऊपर जो रखी हुई है। चलो फिर ये ठीक है, बहुत ज्यादा अच्छा। और इसके अलावा मैं तुम्हारी अच्छे से मदद भी कर सकता हूँ। तुम्हें यहाँ पर अपने खून को शुद्ध करना है ना, तो उसके अंदर मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा, ताकि तुम्हारी जो रक्त रेखा है वो और भी ज्यादा शुद्ध हो जाए। तो वहीं दूसरी तरफ ड्रैगन कहता है, ठीक है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि आपको यहाँ पर ड्रैगन व्रैगन बिल्कुल भी नहीं है। वही विपिन ने सिर हिलाया, हाँ हाँ बिल्कुल, मैं कोई ड्रैगन व्रैगन नहीं हूँ। आखिरकार यहाँ पर विपिन कोई झूठ तो ना बोलना चाह रहा था। वह जानता था कि इस वक्त वो झूठ बोल देगा तो आगे जाकर उसको यहाँ पर सच्चाई तो बोलनी ही पड़ेगी ना। आगे जाकर उसको सच्चाई का पूरा तरह से बाहर निकालना पड़ेगा। यहाँ पर वो कैसे इस तरह से झूठ बोलते सकता था? अगर सामने वाले को बाद में पता चला कि हाँ वो ड्रैगन नहीं है, तो उसके साथ में सामने वाला उसको धोखे देकर उसके पेट के अंदर यहाँ पर खंजर कोप सकता था। वो तो यहाँ पर किसी तरह से उसने यहाँ पर स्वर्गीय ड्रैगन के 8 नोट्स को सीख लिया था। इसी वजह से वो इसको यहाँ पर अपने तरफ कर पाने में कामयाब हो चुका था। तो वही ड्रैगन भी यहाँ पर यही सोच रहा था कि जब यहाँ पर सामने वाला बंदा ये ड्रैगन के 8 नोट्स को यूज कर पा रहा था, तो उसके बाद में शायद वो कोई बड़ी हस्ती से होगा, या फिर ड्रैगन प्रजाति से आसपास में कहीं पे वो मेलजोल बनाता होगा। इसी वजह से वो उसको यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ समझकर यहाँ पर वो उसके साथ में जाने के लिए भी तैयार हो गया था। हाँ, अगर नॉर्मल लड़ाकों को यहाँ पर सबमिट करता तो उसके साथ में वो सब शर्म से मर जाता, लेकिन अब सामने वाले के पास में जब यहाँ पर स्वर्गीय ड्रैगन के 8 नोट्स थे, तो उसके साथ में वो कुछ कर नहीं सकता था। इसके अलावा यहाँ पर केवल बात यही नहीं थी, बात कुछ ऐसी थी, जब विपिन यहाँ पर बच्चा बच्चा कर रहा था ना, तब वो हाथ के इशारे से यहाँ पर उसके शरीर के अंदर पहले से ही तलवार का एक झोंका बेच चुका था। यानी कुछ ऐसा था जैसे कि यहाँ पर अगर ड्रैगन ने अपना मुंह खोलने की हिम्मत की ना और उसको मना किया, तो उसके साथ में अंदर से वो तलवार की ऐसे फटेगी कि यहाँ पर इसकी फटकर 4 हो जाएगी। क्योंकि वास्तव में इस जगह पर वो तलवार की भी इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि अगर वो उसको बाहर निकालने की कोशिश भी करता है ना, तब भी वह अपना पूरा दम लगा ले, लेकिन फिर वो नहीं सकता था। इसका मतलब तो ये था कि सामने वाला बंदा यहाँ पर उससे भी बहुत ज्यादा पावरफुल था। अगर वो उसके सामने लड़ने की हिम्मत करता तो वो वैसे भी यहाँ पर मारा ही जाता। विपिन ने भी आखिरकार यहाँ पर अब उसके साथ में सबमिशन बना लिया था, और उसके साथ में एक अनुबंध बनाने के साथ यहाँ पर अब वह आगे की तरफ देखने लगता है। तो वही दूसरी तरफ जो एल्डर्स थे, उनकी हालत पूरी तरह से हक्की बक्की और हैरान रह चुकी थी। वास्तव में इस जगह पर उनको समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ चल क्या रहा था, क्योंकि वह तो यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ी मेहनत कर रहे थे। हे भगवान, हम लोग तो यहाँ पर बर्बाद हो गए, हम लोगों ने तो यहाँ पर बड़ी मेहनत की थी,
यहाँ पर एल्डर मोहित ने की थी हमसे ज्यादा मेहनत तो। हाँ हाँ, तुमने सही कहा, एल्डर मोहित ने तो अपनी सारी जिंदगी इसके अंदर लगा दी। 30 वर्ष तक यहाँ पर वह उस ऑर्ब को पाने के लिए इधर उधर भटकते रहे। जब उनको मिला तो उसके साथ में पता चला कि उनके पीछे तो यहाँ पर लोमड़ी घूम रही थी और असली ड्रैगन का मजा तो यहाँ पर ये बंदा ले रहा है। और यहाँ पर उनकी तो सारी चीजें ही पूरी तरह से बेकार रह गई। यहाँ पर उनको समझ में नहीं आ रहा था कि अभी उनको क्या करना चाहिए। क्या मोहित को यहाँ पर समझाना चाहिए कि बेचारे मोहित तेरे साथ में क्या कर चुका है, लेकिन हम यहाँ पर और कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि अगर उनके पास में ऑर्ब है तो सामने वाले बंदे के पास में स्वॉर्ड की ड्रैगन के 8 नोट्स है, और 8 नोट का सामना तो हम लोग बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा रही यहाँ पर नोट्स के बारे में पता करने की बात, तो ये सभी 20 टेमर्स थे। इसी वजह से यहाँ पर उन्हें 8 नोट्स के बारे में पता था कि वह 8 नोट्स क्या हुआ करते थे, क्योंकि ये सारी चीजें ना कोई छुपाने की नहीं है। इनके बारे में तो यहाँ पर हर किसी को भी पता हो सकता था। उसके बाद में विपिन अब जल्दी फिनिक्स की तरफ देखने लगता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो ड्रैगन से कहता है, ठीक है तुम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए आराम करो, मैं वहां पर उसको संभाल लूंगा। बात कुछ ऐसी थी कि विपिन यहाँ पर अभी उसकी भावना के साथ में नहीं खेलना चाह रहा था। ये बहुत ज्यादा समय से साथ में रह रहे थे। अगर ये यहाँ पर इन दोनों को एक साथ लड़ा देता है तो उसके बाद में ड्रैगन भी इसके अंदर ही फंस के रह जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर ड्रैगन भी अपना शरीर लाता है। धन्यवाद मालिक। वहां पर वो समझ गया था कि आखिरकार उसके जो मास्टर थे ना यहाँ पर, वह उसका यूज करके अपने दोस्त को नियर आना चाह रहा था। आखिरकार अगर वो आगे चला जाता तो उसके बाद में यही हो सकता था कि यहाँ पर वह दोनों तरफ से फंस जाता। आखिरकार वो चाहे से ज्यादा बड़े अच्छे फ्रेंड्स ना हो, लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा समय से साथ ले रहे थे, तो वो उसके साथ में कैसे लड़ सकता था, कैसे उसके साथ में दगा कर सकता था। इसी वजह से यहाँ पर वह तैयार बैठा था। लेकिन अब उसको यहाँ पर शांति मिलती है कि हाँ, अब यहाँ पर मेरे मालिक ने मेरे को बोल दिया है और मेरे सारी भावनाओं को समझ गए हैं कि यहाँ पर मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहूंगा। चलो, मेरे मालिक इतने ज्यादा अच्छे तो हैं ही। तो वहीं विपिन सीधी तरफ आगे जाने लगता है और चलते हुए आगे जाता है और ऊपर की तरफ देखने लगता है। ओह, तो तुम अब मुझे यहाँ पर वश के अंदर करना चाहते हो। मैं तुम्हें पहले बताता हूँ, मेरे अंदर एम्पीरियन हेवनली फ्लेम्स छुपी हुई है। अगर तुम मेरे पास में आए भी ना तो तुम्हें वहीं पर ही मैं जलाकर भस्म कर दूंगा और तुम्हारा तंदूरी चिकन बनाकर यहीं पर ही खा जाऊंगा। ठीक है, इसी वजह से तुम मेरे से दूर रहो तो उसमें ही फायदा है। और तुम अगर यहाँ पर तुम्हारे ड्रैगन का भी यूज करना चाहते हो ना, और यहाँ पर तुम नोट्स का यूज करना चाहते हो, तो तुम यहाँ पर नहीं कर सकते। तो विपिन कहता, अरे अरे, मेरे को इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। और उसके साथ में वो अपना हाथ उठाता है, जैसा ऐसा करता है कि आसपास में जितनी भी फॉर्मेशंस फ्लैग्स पड़े हुए थे वो सभी उड़ने लगते हैं। हाँ, हालांकि यहाँ पर इनमें से बहुत सारी फॉर्मेशन फ्लैग्स को तो पूरी तरह से पहले ही चींटियों ने नष्ट कर दिया था, लेकिन अभी तक भी इतनी सारी तो बची थी कि यहाँ पर वह एक फॉर्मेशन बना ही सके। उसके साथ में वह उन सभी फ्लैग्स को चुटकी बजाते हुए उड़ाता है और उसके साथ में ही वह अपनी अपनी जगह पर जाकर लग जाते हैं। जैसे वो वहां पर लगती है, उसके साथ में एक विशाल फॉर्मेशन बनना वहां पर शुरू हो जाती है। ये क्या, एक ही पल के अंदर फॉर्मेशन बना दिया। सभी एल्डर्स फिर से हैरान हो गए, क्योंकि बिना देखे यहाँ पर इस तरह से फॉर्मेशन को ला देना। अरे अरे, वो केवल एक फॉर्मेशन नहीं है, वो देखो, वो तो केवल एक नॉर्मल सी फॉर्मेशन है जिसके अंदर कोई भी किसी को भी यहाँ पर छुपा सकता है। हाँ, छुपाने वाली फॉर्मेशन, ये क्या है? मुझे लगा कि यहाँ पर कोई ट्रैप बनाया जा रहा होगा जिसके अंदर यहाँ पर बहुत सारी तलवारें वलवारें निकल कर इनको कप कर देगी, लेकिन ये कैसे हो सकता है? तो भाई यहाँ पर विपिन कहता है, यहाँ पर ये फॉर्मेशन कम से कम 5 से 10 मिनट तक रहने वाली है। चलो ठीक है, 5 से 10 मिनट मेरे लिए बहुत होंगे। मुझे बस यहाँ पर गॉड पैलेस के साथ में तो छुपना है, क्योंकि अगर यहाँ पर उनको ये पता चल गया कि अभी यहाँ पर मैं किस चीज का यूज कर रहा हूँ, तो उसके साथ में फिर से वो कुत्तों की तरह मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ जाएंगे। इसी वजह से यहाँ पर मेरे को खुद को छुपाना ही सबसे ज्यादा अच्छा होने वाला था। बात कुछ ऐसी थी कि विपिन यहाँ पर इस जगह पर है ना, अब जो फिनिक्स था उसके साथ में पूरी ताकत के साथ लड़ना चाह रहा था। इसी वजह से यहाँ पर वह उसको छुपाना चाह रहा था कि वह अभी अभी यहाँ पर जो गॉड स्वॉर्ड का यूज करेगा वो उसको उससे दूर रख सके। क्या क्या कह रहे हो तुम? मुझे तुम 10 मिनट में हराओगे? वहां पर वो फिनिक्स एक जोरदार दहाड़ मारती है और उसके साथ में यहाँ पर उसके अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी भी निकलना भी शुरू हो जाती है। तुम बेवकूफ इंसान, एक बार देखो तुम्हारी औकात क्या है, तुम कहाँ पर खड़े हो और मैं कहाँ पर हूँ। और इसके अलावा रही मेरी यहाँ पर आग की बात, तो तुम्हें ऊपर आने से पहले ही मैं यहाँ पर नष्ट कर दूंगा। जिससे पहले कि यहाँ पर वो कुछ कह पाता कि अगले पल विपिन अपनी जगह से गायब हो जाता है और सीधा उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। लेकिन जैसे यहाँ पर वो उस चीज को देखता है तो यहाँ पर फिनिक्स की हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है। ये क्या है? तुम उड़ सकते हो? यहीं दूसरी तरफ एल्डर्स की हालत भी ऐसी ही हो गई थी। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर जो उच्च अमर होता था ना, वही उड़ सकता था। हालांकि यहाँ पर इस बंदे को ऐसे उड़ते हुए देख कर उनके तो रोंगटे वो चक्के वापस सारे तरह से खराब हो गए थे। आखिरकार ये चल क्या रहा था? ये बंदा एक तो यहाँ पर इतना ज्यादा तेज उड़ रहा है और उसके साथ में इसकी पावर देखो,
तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे उच्च अमर हमारे सामने खड़ा हुआ है। ये नहीं हो सकता है। यहाँ पर अब वह सभी पूरी तरह से हैरान परेशान हो चुके थे। ड्रैगन का भी यही हाल था। उसको नहीं लगा था कि उसके मालिक यहाँ पर इस तरह से उड़नचू हो सकते हैं और इस तरह से उड़ाई कर सकते हैं। अब उसको यहाँ पर अच्छा लग रहा है कि वो इतने ज्यादा मास्टर मालिक के हाथ में इस तरह से आ चुका है जो बहुत ज्यादा पावरफुल था। तो वह विपिन कहता है, मैं भी यहाँ पर तुम्हारी पावर को देखना चाहता हूँ कि आखिरकार तुम्हारे अंदर कितनी ज्यादा पावर है। क्या तुम मेरे को नहीं दिखाओगे? विपिन एक खतरनाक सी स्क्रिप्ट सी मुस्कान उसको दे देता है। वैसे भी विपिन को यहाँ पर उसका खून चाहिए था, और अगर उसको खून चाहिए था तो उसके लिए उसको उससे लड़ने की जरूरत पड़ने वाली थी। वो ऐसे तो नहीं बोल सकता था ना कि ए भाई बा मेरे को यहाँ पर थोड़ी सी खून की बूंदे दे दे, क्या पता यहाँ पर तेरी खून की बूंदे खत्म भी हो सकती है। तो इसके लिए तो वो रेडी नहीं होने वाला था। और रही यहाँ पर अभी उसकी तलवार इंटेंट की बात, तो तलवार इंटेंट को यहाँ पर वो अभी अपनी मैक्सिमम लेवल के ऊपर भी यूज करने जा रहा था। उसके साथ में अब विपिन जल्दी से अपनी तलवार को बाहर निकाल लेता है। जैसे वो अपनी तलवार बाहर निकालता है और अपनी तलवार को ऐसे घुमाता है ना, अगले पल उसके पीछे एनर्जी निकलना शुरू होती है और उस एनर्जी से एक बड़ा सा गोड जैसा दिखने वाला वॉरियर पीछे की तरफ आ जाता है, जिसके हाथ के अंदर अभी एक तलवार थी और उसके साथ में एक हाथ को वो अपने चेस्ट के आगे रखा हुआ था। ऐसा था जैसे कि यहाँ पर वह बुद्धा हो। और उसके बाद में वह जल्दी से अपनी तलवार को ऊपर उठाता है और वो तलवार बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से चमकती है और सीधा नीचे की तरफ आने लगती है। वहीं दूसरी तरफ उसको ऐसा करते हुए देखकर फिनिक्स की तो यहाँ पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिनिक्स भी यहाँ पर बिना कुछ सोचे समझे जल्दी से अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और वो सीधा अपनी आग को उस तलवार की तरफ फेंक देता है। मालिक मालिक, आपको क्या जरूरत है इस सब को करने की? रुकिए, मैं इसको संभाल लेता हूँ। लेकिन जिससे पहले कि उन दोनों का अटैक वहाँ पर टकरा पाता, उससे पहले ही यहाँ पर जो डोंग जैसी लोकी थी वो आगे की तरफ चली जाती है और वहाँ पर आग के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। और यहाँ पर अगले पल डोंग जैसी लोकी पूरी तरह से आग के अंदर गिर जाती है। वहीं दूसरी तरफ अब ये क्या है भाई, ये कौन सी बला आ गई? आखिरकार ये कभी क्या मानेगी वानेगी नहीं। और इसके अलावा ये क्या है? मैंने सोचा था कि यहाँ पर केवल ये एक नॉर्मल लोकी है जो हथियारों को खाती होगी और हर समय खाती ही रहती होगी, लेकिन अब ये फिनिक्स की आग को भी खा रही है। ये आखिरकार चल क्या रहा है? ये बड़ी ही खतरनाक चीज है। तो वहीं दूसरी तरफ फिनिक्स की भी फटकर चार हो गई थी जब उसने अपने सामने देखा कि यहाँ पर वह लोकी किस तरह से उसकी लपटों को ही निगलती जा रही थी। हे भगवान, आखिरकार पहले यहाँ पर वो 8 नोट्स और अब ये आखिरकार चल क्या रहा है? लेकिन अब यहाँ पर वो चुप रहने वाली बिल्कुल भी नहीं थी। उसके साथ वो कहती है, ओह तो तुम्हारे पास में ऐसी चीजें ही पड़ी हुई है, तुम चिंता मत करो, इसको मैं यहीं पर ही पिघला दूंगी। उसके साथ में वो जल्द ही एक जोरदार फुहार लगाती है और अगले ही पल उसके आसपास में से है ना, जैसे 9 फिनिक्स है उसका नाम, उसकी तरफ से यहाँ पर आसपास के अंदर 9 सर आ जाते हैं। ये कुछ ऐसा था जैसे कि यहाँ पर वो 9 हेडेड फिनिक्स बन गई हो और उसके साथ में ही वो अपने उन सभी मुंह के अंदर एनर्जी को स्टोर करती है और उसके साथ में ही सीधा उसकी तरफ भेज देती है। और एक जोरदार ब्लास्ट के साथ में ही डोंग जैसी लोकी फिर से गिर जाती है। लेकिन यहीं पर वो रुकती नहीं है, वो अपनी पावर को बढ़ाती रहती है। उसकी पूरी की पूरी यहाँ पर अभी ग्लो करने लगती है। तो वही विपिन भी इस बार तो ये बहुत गर्म है। विपिन को भी इस बार यहाँ पर जिसको आग से बिल्कुल कुछ नहीं हुआ करता था, उसको भी इन सभी आग से जूझना पड़ रहा था। वास्तव में ये बहुत ज्यादा खतरनाक चीज हो गई थी। आखिरकार उसने यहाँ पर हेवनली फ्लेम्स के साथ में डांस किया था, लेकिन इस बंदे के पास में ऐसी पावर थी। लेकिन फिर भी यहाँ पर विपिन को थोड़ा डर लग रहा था कि आखिरकार अगर वो यहाँ पर इस आग का सामना नहीं कर पाया तो क्या डोंगी सिलोकी कर सकती थी। इसी वजह से वो अपनी हाथ के अंदर तलवार लेकर तैयार बैठा था कि जैसे ही यहाँ पर डोंगी सिलोकी को भून कर मार दिया जाए, उसके बाद में वो जल्द ही आगे तरफ अटैक करने के लिए चला जाए। कुछ पल बाद में जब यहाँ पर वह आग वहां से खत्म हो गई थी, ए भगवान, ये क्या है? ये आखिरकार इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है? ये तो मेरे को भी यहाँ पर पूरी तरह से पीछे छोड़ने वाला है। अच्छा, तभी मैं समझू कि आखिरकार ये इतना कमंडी कैसे हो सकता है। और ये जो कहता था ना कि यहाँ पर मैं इतना ज्यादा पावरफुल हूँ, तो उसका शायद यही वजह होगी कि हाँ, वास्तव में ये एक बहुत ज्यादा खतरनाक चीज बन चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ फिनिक्स की हालत पूरी तरह से खराब हो गई थी। उसके तो पसीने पसीने से आने लगे थे। हे भगवान, ये क्या चल रहा है? ये नहीं हो सकता। मेरे को क्या मर जाना चाहिए? यहाँ पर मेरी फिनिक्स फ्लेम्स यहाँ पर कुछ भी काम नहीं कर रही है। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पर मैं इसके सामने झुक नहीं सकता। आखिरकार ये एक इंसान है और इंसान के पास में ये एक कलाकृति है। उसके बाद वो विपिन की तरफ देखने लगता है। मुझे पहले इस मालिक को मारना चाहिए, क्योंकि वास्तव में यहाँ पर यही है इसका कर्ता धर्ता। अगर ये एक कलाकृति है और ये निर्जीव है
तो उसके साथ में यहाँ पर इसके मालिक को मारने के बाद में ये चुपचाप यहाँ पर बैठ सकती है।